इधर करवा चौथ पर फूट फूट कर रो रही थी राम गोपाल की पत्नी, उधर बहराइच से वायरल हुआ ऐसा वीडियो देखकर योगी भी नहीं करेंगे यकीन। बुलडोजर वाला आदेश आते ही बिखर गए दर्जनों मकान, अंदर से निकले हैरान करने वाले सबूत, चारों तरफ से फोर्स ने घेरा, भागे कट्टरपंथी। योगी से बड़ा एक्शन धामी ने कर दिया। बहराइच में जब लगा था पूरे देश का ध्यान, मजार के ऊपर बुलडोजर चलती मौलाना भड़के। जब पूरे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है, बहराइच में राम गोपाल मिश्र की पत्नी फूट फूट कर रो रही है। करवा चौथ से सिर्फ एक हफ्ते पहले सुहाग गुजर गया, लेकिन योगी के आदेश के बाद राम गोपाल की पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर वाला आदेश आते ही दर्जनों मकान खंडर हो गए और ऐसे सबूत निकले हैं जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। लेकिन जब एक मजार पर इस तरह से बुलडोजर चलते हुए लोगों ने देखा तो मौलाना और मौलवी भी हैरान रह गए। ये तस्वीर कहां की है आपको बताएंगे, उससे पहले बहराइच में क्या हालात हैं वो आपको बताते हैं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में मुख्य आरोपी अब्दुल के बड़े बेटे पिंटू को ठग होने का दावा किया गया है। आरोप है कि वो नकली सोने को असली बताकर बेचता था। जमीन खरीदवाने और बिजनेस में प्रॉफिट दिलाने के लिए हिस्सेदारी लेने के नाम पर लोगों से पैसा लेता था। पैसा लेने के बाद वो नेपाल रफू चक्कर हो जाता था। बताया जा रहा है कि नेपाल में उसकी ससुराल है, जिसकी वजह से अपना पूरा सिंडिकेट नेपाल से चलाता था। भारत में व्यापारी और नौकरी पेशा करने वाले लोगों से रुपए लेकर नेपाल जाता था। बहराइच कांड में अब तक करीब 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए सरफराज और तालिम भी इसमें शामिल है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में लगी है। बुलडोजर चलाने के लिए घरों में निशान भी लगा दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच मृतक राम गोपाल मिश्र की पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में राम गोपाल मिश्र की पत्नी रोली आरोप लगाती हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। राम गोपाल की पत्नी रोली वीडियो में कहती है कि पुलिस उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है, पुलिस पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाती हैं। इसके साथ ही आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि राम गोपाल के परिवार से खुद योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और इंसाफ दिलाने का वादा किया था। बहराइच में प्रशासन ने बुलडोजर चलाने के लिए घरों में लाल निशान लगा दिए हैं, लेकिन बुलडोजर चलने से पहले लोगों ने खुद अपने अवैध घरों को गिराना शुरू कर दिया है। मुस्लिम इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई घर ऐसे भी हैं जो हिंदुओं के हैं और उन पर भी लाल निशान लगा दिया गया है। लेकिन जब पूरे देश का ध्यान बहराइच में लगा था, इसी दौरान बुलडोजर से गिराई जा रही इस तस्वीर को देखकर खलबली मच गई। बुलडोजर से मजार को गिराया जा रहा है। ये तस्वीर उत्तराखंड के राजपुर गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। नोटिस पहले दी गई थी और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से मजार को गिरा दिया गया। मजार के नाम पर अवैध रूप से जमीन कब्जाई गई थी, जिसके खिलाफ उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुलडोजर चलाया है। 3 महीने पहले ही राम गोपाल की शादी हुई थी और करवा चौथ से पहले पत्नी विधवा हो गई। राम गोपाल की पत्नी रोली योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही है। राम गोपाल की पत्नी की मांग है कि जिस तरह से उनके पति के साथ हुआ, उसी तरह से आरोपियों के साथ भी एनकाउंटर के जरिए होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। हर किसी का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसाफ करना अदालत का काम है और अगर पुलिस इंसाफ करने लगी तो फिर उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस वक्त बहराइच में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू है। फोर्स इलाके को घेर कर अलर्ट है और माहौल बिगाड़ने वाले, पत्थरबाजी करने वाले कट्टरपंथी इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। बहराइच कांड में योगी सरकार क्या सही कार्रवाई कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।